Welcome to MediJE classes. This is fourth lecture of Electrostat chapter 2 class 12 physics. Okay? So lecture number 4. इस लेक्चर में बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर से रिलेटेड टॉपिक्स जो जेई नीट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस आते हैं। उसके बेस पे बहुत सारे शॉर्टकट फार्मूला पढ़ेंगे, सर्किट्स को सॉल्व करने का ही पढ़ेंगे, क्योंकि कैपेसिटर में भी करंट जैसे ही सर्किट बनता है उससे थोड़ा सा इजी होता है बट कॉम्प्लिकेटेड ऐसी चीज़ें रहता है। ठीक है, सो बेसिकली कैपेसिटर क्या है, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन हमने एनसीईआरटी लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इसमें मोस्टली थोड़ा सा हाई लेवल का चीज़ों को स्टडी करेंगे। ओके, सो कैपेसिटर का क्या था? कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर, ठीक है, जिस पे चार्ज स्टोर होता है, यानी कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस एंड इट इज अ पैसिव डिवाइस। पैसिव डिवाइस मतलब जो दूसरों को एनर्जी कंज्यूम करता हो, दैट इज नॉन एज पैसिव डिवाइस। ओके, सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन V। ओके, तो यहां पे भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्या कि इफ वी इंक्रीज वोल्टेज देन कैपेसिटर का क्या होगा? अगर मैं चार्ज को बढ़ाऊं तो कैपेसिटेंस क्या होगा? ठीक है, तो बेसिकली ये जो कैपेसिटर होता है ना, ये Q पे डिपेंड करता है इंडिविजुअली और ना ही V पे डिपेंड करता है, यानी एक साथ ये दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। एक साथ का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊं तो ऑटोमेटिकली ये चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली किस फार्मूला से आता है? बेसिकली इसका फार्मूला होता है कि चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा, बिकॉज वोल्टेज के फार्मूला में भी आपने पढ़ा है कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये वोल्टेज का फार्मूला है। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, यानी अगर वोल्टेज बढ़ाओगे देन चार्ज का अमाउंट क्या होगा? बढ़ेगा। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो Q इज इक्वल टू क्या था आपका? CV। सो बेसिकली जो C है, दिस इज कॉल्ड C इज व्हाट? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस। ओके, सो जो ये C है वो किसके बदले आया है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बदले। तो मैं C का फॉर्मूला लिखूंगा, दैट इज Q अपॉन V। इफ C वैरी विद V एंड Q, तो ये फिर कांस्टेंट होगा ही नहीं, कांस्टेंट वैरी नहीं करता किसी के साथ में। ठीक है, दैट्स व्हाई जो वोल्टेज यानी फॉर्मूला देख के क्या लगता है कि V बढ़ाऊंगा, कॉमन सी बात होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्लाइटली मिस्टेक के कारण से प्रॉब्लम होती है। तो कॉमन सी बात है, एज लॉन्ग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, बट ऐसा नहीं होता है। चार्ज इस पे डिपेंड ही नहीं करता है। चार्ज जो कैपेसिटर होता है किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर। ये ठीक है, ये हमने बेसिक उसमें एनसीईआरटी में पढ़ रखे हैं कि कैपेसिटर बेसिकली 3 कौन से मीडियम डिपेंड करता है? दैट इज साइज ऑफ प्लेट, इसको बोल सकते हैं आप एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है। यानी कैपेसिटर जो है ओके में अगर प्लेट का साइज बढ़ाएंगे तो चार्ज स्टोर करके रखने का पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका ज्यादा हो जाएगा। सो साइज ऑफ प्लेट दैट इज एरिया ऑफ प्लेट पे। सेकेंडरी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी इसके बीच का सेपरेशन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सो इफ वी इंक्रीज द D, C will decrease। and third one is medium between the plates of कैपेसिटर। कैपेसिटर के बीच में जो मीडियम है, एयर है तो अलग कैपेसिटेंस,
डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो अलग कैपेसिटेंस। सो मीडियम कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच जो मीडियम होता है उस पे भी डिपेंड करता है आपका कैपेसिटेंस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस, दैट इज बेसिक इंट्रो। ओके, नाउ what is the unit of capacitance? You already know Faraday is the unit of capacitance. So unit of capacitance is Farad. Okay, Farad unit है indicated by capital F. Okay, और Faraday भी को भी capital F से indicate, that is the unit of charge. Faraday is the unit of charge and Farad is unit of capacitance. ठीक है, बट इसका CGS यूनिट भी होता है, ये SI सिस्टम में होता है, CGS यूनिट भी होता है, that is 1 farad is equal to 9 into 10 to the power 11 ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। ठीक है, so 1 farad is equal to 9 into 10 to the power 11 electrostat unit, and since farad is very large unit, यानी 1 फैराड के लिए कैपेसिटर का प्लेट का जो डिस्टेंस है वो एंड सेपरेशन इतना बड़ा होता है कि इतना बड़ा कैपेसिटर हम अपने सर्किट में यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, 1 फैराड के लिए जो कैपेसिटर का प्लेट है वो आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब 1 फैराड का डिफाइन भी पढ़े हैं कि हाउ यू डिफाइन 1 फैराड, C इक्वल टू Q अपॉन V। सो इसका 1 फैराड होने के लिए Q का वैल्यू भी 1 होना चाहिए, सपोज 1 कूलम, एंड पोटेंशियल का वैल्यू भी कितना होना चाहिए आपका 1 वोल्ट। इन दैट कंडीशन कैपेसिटेंस विल बी ऑफ 1 फैराड। सो 1 फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट, इतना बड़ा हम कैपेसिटर सर्किट में नहीं लगा सकते, दैट्स व्हाई इन प्लेस ऑफ फैराड वी यूज माइक्रो फैराड विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैराड। ठीक है, मिली फैराड 10 टू द पावर -3 फैराड। ओके, nano farad which is equal to 10 to the power -9 farad, and pico farad which is equal to 10 to the power -12 farad इसका यूज करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कैपेसिटर जो होते हैं बेसिकली हम 2 टाइप में डिफाइन करते हैं। अगर आप प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ तो माइका कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, सिरामिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बहुत सारे होते हैं। बेसिकली हम जो पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जो फैन वगैरह में लगा होता कंडेंसर जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी होता है, एंड आपका एक होता है आपका सिरामिक कैपेसिटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में पॉजिटिव निगेटिव प्लेट होता है, यानी एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल निगेटिव। जो लंबा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव और जो छोटा टर्मिनल होता है वो आपका निगेटिव। लेकिन सिरामिक में कोई भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, सिरामिक में दोनों ही इक्वल लेंथ का होता है, इसमें कोई नहीं होता, दोनों का अलग अलग यूज है। ठीक है, इसका यूज फिल्टर सर्किट में यूज करते हैं, नॉइज वगैरह फिल्टर करना हो तो। ठीक है, डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। नाउ चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, इसका मतलब हुआ कि अगर ये मार्कर भी चार्ज को स्टोर करे तो इसको भी हम कैपेसिटर बोल सकते हैं। लेकिन चार्ज को ज्यादा स्टेबल तरीके से स्टोर करने के लिए 2 कंडक्टर चाहिए ताकि एक पॉजिटिव निगेटिव को होल्ड कर सके। बट ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर पे हम चार्ज स्टोर नहीं कर सकते हैं, चार्ज स्टोर कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर तो होता ही है कंडक्टर कैपेसिटर, स्फेरिकल कंडक्टर भी एक टाइप का कैपेसिटर की तरह यूज होता है। देखते हैं उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। ठीक है, सो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कैपेसिटर अलग टाइप है, वो भी आएगा। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कोई एक पर्टिकुलर स्फीयर है, सपोज रेडियस है r, तो क्या ये चार्ज स्टोर नहीं कर सकता? ऑब्वियसली बात है, चार्ज स्टोर कर सकता है, और चार्ज स्टोर करेगा इसका मतलब है इसके पास में कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने का, यानी एक टाइप का कैपेसिटर की तरह काम कर सकता है। इसका कैपेसिटेंस कितना होता है? सो अगर r रेडियस है, इफ r इज
what radius of capacitor. In that condition capacitance is equal to 4 pi epsilon naught r. इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ध्यान से देखिए कि R डायरेक्टली है यानी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. इसका मतलब हुआ स्फेरिकल कंडक्टर का साइज जितना बड़ा होगा कैपेसिटी उतना ज्यादा होगा. ये बेसिकली किस में होता है, ये SI सिस्टम में होता है. ओके, इन सीजीएस सिस्टम आपको पता है कि इन सीजीएस सिस्टम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 1. ठीक है, जिसको हम कूलम्ब कांस्टेंट बोलते हैं. कूलम्ब कांस्टेंट का वैल्यू सीजीएस में 1 होता है. इसका मतलब हुआ कि इन सीजीएस सिस्टम C का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा. इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटेंस जो है वो रेडियस जितना दिया रहेगा वही उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा. और कैपेसिटेंस है तो यूनिट तो आपको पता ही है कि यूनिट क्या होगा, फैराड होगा. ठीक है, सो स्फेरिकल कंडक्टर सीजीएस में क्या जितना रेडियस है वही कैपेसिटर हो जाता है. एंड इन एसआई सिस्टम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर. ओके, नाउ विल डिस्कस आगे. बहुत 2-3 टाइप के कैपेसिटर पढ़ना है, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉमन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर. कॉमन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि देखिए, कॉमन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर का मतलब है कि मान लीजिए कि क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, सपोज कि 2 कैपेसिटर है. लेट कैपेसिटर जो है 2 हो 5 हो फर्क नहीं पड़ता. कैपेसिटर C1 C2 C3 डॉट डॉट जो जितने भी है हैविंग पोटेंशियल V1 V2 V3 having charge Q1 Q2 Q3. मीन्स ये अभी इंडिविजुअल कैपेसिटर है, उसको कनेक्ट तो हम बाद में करेंगे. मान लो एक कैपेसिटर है जिसके पास Q1 V1 C1 वेरिएबल है, मतलब कैपेसिटेंस चार्ज पोटेंशियल. नाउ इस सब कैपेसिटर को ऐसे पैरेलली कनेक्ट किया है. पैरेलली कनेक्ट का मतलब हुआ कि सारा का पॉजिटिव एक पॉइंट पे और निगेटिव एक पॉइंट पे कनेक्ट किया है. तो अब इसी बात है, पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में कॉमन पोटेंशियल निकलता है, बिकॉज पैरेलल में कनेक्टेड सारे के सारे कैपेसिटर का जो आपका वोल्टेज होता है वो एक ही होता है. तो इसका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, मान लीजिए यहाँ पे था V1 C1 Q1 V2 C2 Q2. Another one is like this. So here Q3 V3 C3. What is the common potential? यानी अलग अलग कैपेसिटर का पोटेंशियल अलग अलग था, बट इन केस इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑल द कैपेसिटर विल हैव सिंगल पोटेंशियल, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का वैल्यू सेम होता है. तो उस कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा जो सब पे होगा, कॉमन पोटेंशियल यानी पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद सबके अक्रॉस एक ही पोटेंशियल होगा. दैट कॉमन पोटेंशियल इज गिवन बाय C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस जितने भी हैं, अगर 3 ही है तो ठीक, अदरवाइज और नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3. दिस इज द कॉमन पोटेंशियल. ठीक है, चार्ज के टर्म में V इक्वल टू टोटल चार्ज Q1 Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय C1 C2 C3. दिस इज द कॉमन पोटेंशियल. ओके, इफ क्या जब सब के सब जो है वो आपका पैरेलल में कनेक्ट, यानी इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड और सबका नेगेटिव टर्मिनल एक साइड. फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि गलती से इसको मैंने उल्टा कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कि इस कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है. ठीक है, इन दैट कंडीशन क्या फॉर्मूला आएगा, तो कुछ नहीं करने का, यहाँ पे नेगेटिव कर दीजिए, यानी इस केस में
जो आपका कॉमन पोटेंशियल आएगा उसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज गिवन बाय Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, अगर आगे आए तो लिखने का C1 प्लस C2 प्लस C3, कैपेसिटर नेगेटिव नहीं डालने का, ठीक है। चार्ज पे नेगेटिव कर दीजिए तो ये आपका कॉमन पोटेंशियल निकल जाएगा। ओके, नाउ ये था कि अगर बहुत सारे कैपेसिटर जिसका अलग वोल्टेज है, अलग कैपेसिटेंस है, अलग चार्ज है, उसको एक साथ कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में तो क्या होगा, आपका एक ही टाइप का पोटेंशियल होगा। तो कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। हर एक पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा और ये शॉर्टकट बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखने का। फिर है जो एक कैपेसिटर है, जो मान लीजिए जिसका कैपेसिटेंस C1 है एंड वोल्टेज V1 है, ठीक है। देयर इज टू कैपेसिटर। अब इसको हम बोल सकते हैं चार्ज लॉस, दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग, सॉरी चार्ज लॉस नहीं, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है, बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या पूछा था, ठीक है। फॉर्मूला बेसिक था, अगर फॉर्मूला आता सॉल्व था, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग कहने का मतलब कि मान लीजिए कि एक कैपेसिटर जो है दैट इज C1 V1, ठीक है, ये मान लीजिए Q1 है, ओके, चार्ज Q1 है। एक कैपेसिटर ये है, पहले ये क्या चार्ज है, दूसरा कैपेसिटर मान लेते हैं जिसका कैपेसिटेंस C2 है, वोल्टेज V1 है, सॉरी V2 है। अब दोनों का वोल्टेज क्या है, अलग अलग है, दोनों का चार्ज भी क्या है, अलग अलग है। तो अब इसी बात है कि एक का एनर्जी स्टोर दूसरा अलग होगा, दूसरा का एनर्जी स्टोर अलग होगा। क्यों, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ C एंड V, ठीक है। तो C1 V1 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। तो एक मेथड क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एक कैपेसिटेंस ये है, एक कैपेसिटेंस ये है, जब इन दोनों को एक साथ मैं कनेक्ट करूंगा, जब इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो इन दैट कंडीशन ऑब्वियसली बात है एक के पास एनर्जी ज्यादा होगा, दूसरे के पास एनर्जी कम होगा। मुझे नहीं पता कि किसका ज्यादा किसका कम है, तो कैसे फाइंड करेंगे एनर्जी शेयरिंग। एक तो है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करो कि पहले इसका एनर्जी निकालो, फिर इसका एनर्जी निकालो, ठीक है। फिर बाद में जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल कैपेसिटेंस निकालो, फिर उसका एनर्जी निकालो, फिर फाइनल एनर्जी में से इसका एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर देना है। वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला हम यूज करेंगे कि अगर दो कैपेसिटर आपस में कनेक्ट कर दिया एंड दैट कंडीशन इफ यू विल हैव टू फाइंड द एनर्जी, कितना लॉस हुआ, एनर्जी लॉस बाय वन कैपेसिटर और एनर्जी गेन बाय अनदर कैपेसिटर इज डायरेक्टली गिवन बाय, सपोज डेल्टा E इज गिवन बाय हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। आप V1 माइनस V2 भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर है, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। सो लॉस ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। IIT JEE एडवांस में क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा हुआ था कि एक कैपेसिटर है, ओके, अभी कुछ ऐसा है, यहाँ पे C1 C2 मान लीजिए यहाँ V है, ओके। अब इन दैट कंडीशन पहले क्या किया कि इस C1 वाले को चार्ज किया और उसके बाद में इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे लगा दिया। तो बताओ कि लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा। आप ढूंढ लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, इसका आंसर 80% था, उसमें वैल्यू दे रखा था C1 C2 का, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला का यूज कर लो, आपको कैलकुलेट हो जाएगा कि इसका वोल्टेज क्या है, सॉरी इसका लॉस ऑफ एनर्जी क्या है। तो दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। दो कैपेसिटर दे रखा है, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो और दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो ऑब्वियसली बात है उसका एनर्जी अलग होगा। तो उसमें से कोई एनर्जी लूज करेगा, कोई एनर्जी गेन करेगा। ओवरऑल लूज और गेन एनर्जी इस वाले फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्टली वैल्यू प्लेस करो, सॉल्व, ना टोटल में से माइनस करने का झंझट ही खत्म, ठीक है। सो दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर।
तो बेसिकली हम इसको 3 टाइप के कैपेसिटर पढ़ने का है अपने को। कौन कौन सा? तो हम ये पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके, स्फेरिकल capacitor, and next one is cylindrical capacitor, okay, cylindrical capacitor, parallel plate capacitor, spherical capacitor and cylindrical capacitor। अब इस केस में अलग अलग कंडीशंस क्या क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सरफेस चार्ज कैसा था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस टाइप से था, एक प्लेट पे पॉजिटिव, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव, एरिया ए, सेपरेशन बिटवीन डी, और इसके बीच में आपका एयर हो सके, सपोज एयर हो, तो इन दैट कंडीशन जो इस केस में कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना था? दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था कैपेसिटेंस के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था? V इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है। दिस इज द वोल्टेज। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस है दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए एंड V इक्वल टू ई डी, ओके। नाउ व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड? एनर्जी स्टोर का वैल्यू कितना था? तो एनर्जी स्टोर कितना था आपका? हाफ, 3 इक्वेशन था, ठीक है। पहले मैं ये 3 था, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है, देन आफ्टर इस पे आता हूँ, उसके बाद में मैं स्फेरिकल कैपेसिटर पे आता हूँ। तो इसमें कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट V E इंटू डी। नाउ अभी मैं इसी का डिस्कस कर रहा हूं, स्फेरिकल का नहीं। एनर्जी स्टोर्ड, तो मैं इसको एक काम करता हूं, रिमूव कर देता हूं। फर्स्ट we'll discuss parallel plate capacitor, okay। So now energy stored between plates, and आपको पता होगा कि कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंड कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है। इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ एमसीक्यू, ठीक है। सो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो इन कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड इन इन कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कई लोग ऐसा एमसीक्यू आ जाए तो लिख देते हैं बिटवीन द प्लेट्स, तो पता ही है कि कैपेसिटर का प्लेट से तो एनर्जी बीच में होगा, लेकिन उसमें आंसर होगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन कैपेसिटर एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट इन बिटवीन द प्लेट्स। वो तो होता ही है, तो वो गलत हो जाएगा, एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना चाहता है, ओके। एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स का फॉर्मूला था, बहुत सारे 3 फॉर्मूला था। एक था हाफ CV स्क्वायर, अगर आपको हाफ CV स्क्वायर पता है तो E इज इक्वल टू, दूसरा था आपका Q स्क्वायर अपॉन 2C, एंड अनदर वन इज QV अपॉन 2। दिस इज द एनर्जी, ठीक है। नाउ अब एक कॉमन सी बात है कि कैपेसिटर के 2 प्लेट्स हैं, तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज, फर्स्ट वन जो है दैट इज गिवन बाय Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अगर एयर है तो डाइलेक्ट्रिक हो तो डायरेक्टली इसमें नीचे में K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये हो सकता है दूसरा फॉर्मूला, और भी हो सकता है हाफ CV स्क्वायर बाय D, यानी CV स्क्वायर अपॉन 2D, एंड another one is QE
बाय 2। निकालना बहुत आसान है, वैसे मैं फॉर्मूला बताया, निकालने का इच्छा हो तो आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला से मैं कैसे निकाल, ये फॉर्मूला से आया है ये, ठीक है। कैसे, ये आपको खाली ध्यान रखना, फॉर्मूला निकलता कैसे बताता हूं कि अब इस फॉर्मूला से कैसे निकला। ये क्या था, एनर्जी, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी। तो W का वैल्यू हो गया फोर्स इनटू डी, एंड दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का वैल्यू कितना है, हाफ CV²। तो यहां से फोर्स कितना निकल जाएगा, हाफ CV² बाय डी। ये तो मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। इससे देखिए कैसे निकलेगा, तो Q² अपॉन 2, C का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये किसका वैल्यू है, एनर्जी का। और एनर्जी का अभी देखा कि क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर कर दीजिए, तो Q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D था ही, और इसका D भी नीचे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स, D से D कैंसिल हो गया, तो ये वाला फॉर्मूला निकल गया। तो आप डिराइव भी कर सकते हैं, बट डिराइव करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डेरिवेशंस नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली आपको मैं फॉर्मूला रख दिया हूँ, फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, हो जाएगा। ओके, सो दिस इज एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। सब पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी डेंसिटी दैट इज रो, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ये स्क्वायर। चलिए सारे अपने एनसीईआरटी में पढ़ रहा है, मैं एक जगह पर सिर्फ लिस्ट बना दे रहा हूं आपको। ओके, नाउ इधर आपका एनर्जी डेंसिटी, कैपेसिटेंस। अगर मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक आपने प्लेस कर दिया, इन दैट कंडीशन क्या होगा, तो सिंपल है, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज गिवन बाय K C0, दैट इज K एप्सिलॉन नॉट अपॉन A अपॉन D, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू K टाइम ऑफ E0, ठीक है। वो आगे हम कंडीशन भी पढ़ेंगे कि डिवाइड भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो एनसीईआरटी में है, दैट्स वाई ये सारे फॉर्मूले आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला खाली आया किसका, फोर्स का, दिस इज एक्स्ट्रा फॉर्मूला फोर्स का, बाकी सब आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं है। सो दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ स्फेरिकल कैपेसिटर, तो कैपेसिटर है तो दो प्लेट होगा, लेकिन स्फेरिकल है, इसका मतलब हुआ कि स्फेरिकल प्लेट्स होंगे। सो स्फेरिकल कैपेसिटर किस टाइप से, देखिए एक प्लेट ऐसा है, दूसरा प्लेट इसका कंसेंट्रिक स्फीयर, दिस इज द स्फीयर, ठीक है। मान लीजिए इसका रेडियस A है, एंड इस वाले पोर्शन पे जो चार्ज है वो आपका एज्यूम कर लेते, दिस इज पॉजिटिव, एंड इस वाले पे जो चार्ज है वो आपका नेगेटिव। तो दो प्लेट हो गया, दोनों प्लेट है। बाहर वाले को हम दोनों अलग अलग कंडीशन निकालेंगे कि अगर बाहर को ग्राउंड करें तो क्या होगा, एंड इनसाइड वाले को ग्राउंड करेंगे तो क्या होगा, दोनों का कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। नाउ कैपेसिटेंस की बात करें, स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, ठीक है। अगर रेसिप्रोकल में करोगे तो क्या आएगा आपका 1/A माइनस 1/B, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। नाउ इन CGS ये आपका SI में होगा, और CGS में क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 हो जाता है, तो बेसिकली ये आ जाएगा AB अपॉन B माइनस A इन CGS सिस्टम, ओके।
व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V की बात करो तो दैट इज गिवन बाय Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाय जो बड़ा है वो A, ये आपका एज्यूम कर लीजिए V, तो 1 बाय A माइनस 1 बाय B, कुछ भी लिखो क्या पड़ता है नहीं कि अगर एक को करोगे तो माइनस आएगा, एक को करोगे तो प्लस आएगा, उससे ज़्यादा इफेक्ट आपका पड़ता नहीं है. दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ व्हाट अबाउट व्हेन वी प्लेस कैपेसिटेंस, सॉरी व्हेन वी प्लेस डाइलेक्ट्रिक. अगर अभी क्या है इन दोनों के बीच में एयर था, अगर मैं इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा. विद डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K AB अपॉन B माइनस A. एंड वोल्टेज की बात करो तो Q, वोल्टेज में Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के नीचे डिवाइड होगा 1 बाई A माइनस 1 बाई B, या 1 बाई B माइनस 1 बाई A, जो आपको लिखना हो वो लिख सकते हैं. ये केस कब है, व्हेन स्फेरिकल कंडक्टर में बाहर का कैपेसिटर आपने डाला, ठीक है, जब बाहर को आपने क्या किया, ग्राउंड कर दिया, इसका मतलब B वाला क्या हो गया, लो पोटेंशियल पे, और ये वाला क्या हो गया आपका इनसाइड वाला हाई पोटेंशियल पे. सो इन केस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर अगर बाहर वाला पोर्शन अगर आप जीरो करते हो, इन दैट कंडीशन ये जो फॉर्मूला है वो, और अगर आप इनसाइड में पोर्शन जीरो कर दो, इनसाइड वाले में अगर मैं जीरो करूँ तो क्या चेंजेस आएंगे कैपेसिटेंस में, तो देख लीजिए. सो स्फेरिकल कंडक्टर एज इट इज है, खाली करने का क्या कि इस बाहर वाले जो ग्राउंड किया है उसको हटा के हम क्या कर देते हैं यहाँ पे ग्राउंड, इसको टच नहीं करने का, ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे ग्राउंड कर दिए. इन दैट कंडीशन कैपेसिटेंस चेंज होगा, और कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आएगा दैट कैपेसिटेंस वैल्यू इज गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो पिछले में था एज इट इज रह जाएगा, सिर्फ इसमें बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए हो जाता है. ठीक है, क्यों होता है बी स्क्वायर, वो भी डेरिवेशन ही है, ठीक है, बिकॉज अब ये वाला पोर्शन लो हो गया, ठीक है, इनसाइड वाला पोर्शन जो हो गया सो लो पोटेंशियल में हो गया, तो उस कंडीशन में आपका जो कैपेसिटेंस है वो बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए हो जाता है. दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस. ध्यान रखने का स्फेरिकल कैपेसिटर कंपटीशन में ही आता है, और जब भी आएगा तो ये ध्यान देने का कि बाहर का जो स्फीयर है वो ग्राउंड है या इनसाइड का स्फीयर है वो ग्राउंड है. कौन सा ग्राउंड है इस पे डिपेंड करता है आपका क्या कि कैपेसिटेंस का वैल्यू इस पे डिपेंड करता है कि ग्राउंड कौन सा पोर्शन है. ठीक है, ये हो गया आपका स्फेरिकल कैपेसिटर. नाउ we'll discuss about cylindrical capacitor. Spherical capacitor में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A. ये कैसे आ गया आप कर सकते हैं, नीचे में LCM ले लीजिए तो आपको पता लग जाएगा इस टाइप में. ठीक है, रेसिप्रोकल लेंगे तो LCM क्या हो जाएगा AB B माइनस A. इसको उल्टा कर दीजिए, कैपेसिटेंस और वोल्टेज रेसिप्रोकल में रिलेशन में होता है. आपको खाली फॉर्मूला ध्यान रखने का है, ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, डायरेक्टली यूज करना है, पूरा डिराइव नहीं करना है, बिकॉज ये आपके सिलेबस में है नहीं, कंपटीशन एग्जाम में डिराइव करने के लिए आता नहीं है. करने को एक ही टॉपिक का डेरिवेशन है, कोई भी फॉर्मूला अपने आप थोड़ी ना आया है, वो कहीं ना कहीं से डिराइव करके आया है. ठीक है, सो नेक्स्ट वन जो तीसरा है दैट इज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. व्हाट इज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर? तो जिसका प्लेट्स सिलेंडर के फॉर्म में हो, मतलब कुछ इस टाइप से, मान लीजिए एक सिलेंडर ऐसे है, इस पे आपने क्या किया, इसके चारों साइड जो कर्व सरफेस था उस पे आप प्लेस कर दीजिए पॉजिटिव चार्ज. ओके, नाउ इससे बाहर में एक दूसरा सिलेंडर से इनक्लोज कर दीजिए और इस पे रख दीजिए आप नेगेटिव चार्ज. तो ये बन गया पैरेलल, ये भी बन गया क्या आपका कैपेसिटर बन गया. बाहर से एक पोर्शन क्या कर दीजिए आप इसको ग्राउंड कर दीजिए. ठीक है,
बाहर से पोर्शन ग्राउंड कर दिया, तो ये देखते हैं पॉजिटिव निगेटिव प्लेट हो गया, चारों साइड ऐसे होगा पॉजिटिव निगेटिव प्लेट। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा, एंड एज्यूम कि ये जो लेंथ है वो L है, बिकॉज इसका लेंथ चेंज होगा तो obvious सी बात है कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन, ठीक है, 2.303 log B अपॉन A। ये कहाँ से चेंज करके आया, बेसिकली यहाँ पे ln b बाई ए होता है, अगर लॉग में जो आता है ln b बाई ए, ठीक है। ये आ गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इफ देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक, अगर मान लीजिए कि इसमें डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका k है, तो करने का क्या, सो इफ k इज डाइलेक्ट्रिक constant between the plates of capacitor, so C is equal to 2 pi epsilon naught k L upon 2.303 log B by A, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर आप कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए कि कैपेसिटर है, इसमें एक प्लेट इतना बड़ा है और दूसरा प्लेट इतना छोटा है, तो क्या ये कैपेसिटर है, क्वेश्चन है कि क्या ये कैपेसिटर का एग्जाम्पल है या नहीं है। क्योंकि कैपेसिटर में क्या बोलते हैं, साइज ऑफ द कैपेसिटर जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो यस, ये भी एक कैपेसिटर है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इस प्लेट का उतना ही पोर्शन लेना है जितना ये प्लेट है। इसका मतलब हुआ कि यानी ये जो पोर्शन जितना बड़ा ये है ना, यानी इसका और इसका पोर्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। मीन्स अगर एक प्लेट बड़ा है और एक प्लेट छोटा है तो जनरली बोलते हैं कि कैपेसिटर का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है। बट इन दैट कंडीशन भला ही चार्ज इसके पूरे प्लेट पे क्यों ना हो, लेकिन जो छोटा वाला होता है उसके रिस्पेक्ट में उतना ही प्लेट, यानी बड़ा प्लेट है लेकिन छोटा वाला प्लेट के रिस्पेक्ट में ही हम इसका ही प्लेट लेते हैं, यानी इतना पोर्शन ही हम लेकर के कैपेसिटर बना सकते हैं, ठीक है। यानी अलग अलग शेप के अगर साइज के अगर बॉडी हो तो हम वो भी कैपेसिटेंस क्या हो सकता है, बन सकता है, ठीक है। नाउ कैपेसिटर का यूजेस कहाँ पे है, कैपेसिटर का यूजेस बहुत सारे जगह पे है। रेडियो ट्यूनिंग जो चेंज करते हैं वो भी कैपेसिटर का यूज होता है। आपके फैन में स्पीड जो मेंटेन करके रखता है, ठीक है, वो आपका कैपेसिटर है। टीवी ट्रांसमिट, टीवी हो, टीवी का ट्यून करते हैं, बटन से दबाते हैं चैनल चेंज हो जाता है। ट्यूनिंग मतलब होता है सर्चिंग, ठीक है, उसमें भी कैपेसिटर का यूज होता है। यानी टीवी हो, रेडियो हो, ट्रांसमीटर हो, रिसीवर हो, इस सब में आपका कैपेसिटर का यूज होता है। उसके अलावे कैपेसिटर का मेमोरी भी बनता है। कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है, रोम जिसको बोलते हो आप या रैम बोलते हो, वो एक टाइप का मेमोरी है, वो स्मॉल कैपेसिटर से बना होता है। जो मेमोरीज होते हैं जिसमें आप चीज़ें स्टोर करते हैं वो भी एक टाइप का कैपेसिटर ही है। स्मॉल कैपेसिटर का यूज किया जाता है आपका मेमोरी बैंक डिजाइन करने के लिए। उसके अलावा टच स्क्रीन भी दो टाइप का होता है, कैपेसिटिव टच एंड रेजिस्टिव टच, ठीक है। तो उस टच स्क्रीन बनाने में भी कैपेसिटर का यूज होता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर एक बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में से एक होता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बोलोगे फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो फॉर्मूला के अलावा भी हम कुछ करेंगे जो शॉर्टकट है, ठीक है। तो देखिए कॉम्बिनेशन में क्या क्या पढ़ा था हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, ओके। तो कैसा है, सीरीज एंड
पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हम पहला सीरीज कॉम्बिनेशन ही ले लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट कर देते हैं कि एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से, एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से कनेक्टेड होना चाहिए। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, ये वोल्टेज का सोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, नाउ सपोज कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 ये अलग रख सकते हैं। इट इज कनेक्टेड इन व्हाट, पैरेलल, सॉरी सीरीज, दैट्स व्हाई इसका वोल्टेज भी अलग ही होगा। बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज अक्रॉस इच कैपेसिटर इज सेम। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जितना टोटल चार्ज होगा इतना ही चार्ज यहाँ पे भी होगा, और इनफैक्ट हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस में चार्ज का वैल्यू सेम होगा। यानी अगर यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी हर एक चार्ज के क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज होगा वो क्यू होगा, बिकॉज चार्ज में चेंज होता है। अब इस कंडीशन में आपको बोला जाएगा, अब देखो कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो आपको पता है, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, यानी एक कैपेसिटेंस की बात करो तो रेसिप्रोकल में ऐड होता है, दैट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अपने को जो कंसर्न पॉइंट है वो ये है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन अब फाइंड करो आप V1, V2 एंड V3। अब V1, V2 एंड V3 फाइंड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कोई डेटा दिया रहेगा तो पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक कुछ दिया हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है आपको। ओके, तो V1, V2 और V3 फाइंड करने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला क्या है ये देखिए कि इफ यू वांट टू फाइंड V1, तो देखिए V1 फाइंड करना है तो क्या करने का, इन दोनों का कैपेसिटेंस जो है पहले मल्टीप्लाई कीजिए। तो कैपेसिटेंस क्या है इसका, C2 एंड C3, तो C2 एंड C3 जब सीरीज में हो तो पैरेलल वाला, और इसका सेम कंसेप्ट हम करंट में भी यूज करेंगे थोड़ा सा उल्टा करके। जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो और इन दैट कंडीशन आपको वोल्टेज फाइंड करना हो तो हम पूरे सर्किट को सॉल्व करने के बजाय डायरेक्टली शॉर्टकट यूज करते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्या शॉर्टकट है देखिए, इफ यू वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल अक्रॉस वन देन मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस रेस्ट। तो रेस्ट कितने हैं, C2 एंड C3, तो C2 C3 ऊपर रखिए एंड नीचे में दो के मल्टीप्लीकेशन यानी C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 ये करने का, और मल्टीप्लाई में टोटल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब हुआ कि आपको चार्ज को भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जनरली जब यूज करते हैं फॉर्मूला तो क्या होता है, C = Q/V, यानी अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो C एंड Q दोनों पता होना चाहिए। बट इस केस में अगर चार्ज नहीं पता है और आपने इस शॉर्टकट का यूज किया है तो आप बिना चार्ज फाइंड किए हुए आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यानी टोटल बैटरी कितना लगा है वो आपको पता होगा, ठीक है, एंड हर एक का कैपेसिटेंस पता होगा तो आप इंडिविजुअल निकाल सकते हैं। बात करते हैं V2 का, तो अगर आपको निकालना है V2 का तो इसको छोड़ दीजिए, इसके कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज C1 C3 अपॉन C1 C2 C2 C3 C3 C1 ब्रैकेट में टोटल पोटेंशियल, दिस विल गिव V2, ठीक है। एंड अनदर वन इज V3 फाइंड करना हो तो इसको छोड़ देने का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज C1 C2 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 होल मल्टीप्लाइड बाय V, यानी टोटल पोटेंशियल। एंड अगर इंडिविजुअल वोल्टेज पता हो तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। आपको लग रहा होगा कि तो हम सॉल्व कर निकाल सकते हैं, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा
कि कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट शॉर्टकट से हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज डिवीजन फार्मूला। सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होता है, दैट्स व्हाई वी यूज वोल्टेज डिवीजन फार्मूला। ओके, नाउ अगर 4 होगा तो क्या हो गया, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 आता है, इसको चेंज करूंगा तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूजन होगा, अभी 3 रहने दीजिए। मान लीजिए अगर 4 यूज करते तो क्या करते हैं, मैं एक बता देता हूँ, बाकी तो आपको आ जाएगा। C1 C2 C3 C4 V1 V2 V3 V4 और टोटल पोटेंशियल मान लीजिए V कनेक्टेड होता तो कोई तकलीफ नहीं है। V1 निकालना है, द रेस्ट कितना है C1 C2 C3 C4 अपॉन C1 C2, ठीक है, तीन का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो C1 C2 C3 प्लस C2 C3 C4 प्लस C3 C4 C1, ठीक है, प्लस 1 2 1 2 3 4, हाँ, फिर आपका निकल जाएगा C4 C1 C2, ठीक है। तो ऊपर जितना है वैसे से कॉम्बिनेशन करते जाइए, लेकिन पहले ध्यान रखिएगा जिसका आप लोगे ऊपर में उसको छोड़ के मल्टीप्लाई करना है, और नीचे में 3 का कॉम्बिनेशन जितना भी बने वो प्लेस कर दीजिए। दिस इज वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला। इन किस में लगाते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला है। नाउ इफ इसी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इफ n plates are placed parallel to each other at equidistance, okay, if मान लीजिए if n plates placed parallel to each other, n plates placed parallel to each other such that capacitance of each is C। n पैरेलल प्लेट्स रखा है और हर एक जो कैपेसिटर बनेगा है ना, 2 प्लेट्स का एक कैपेसिटर, फिर 2 प्लेट्स का एक कैपेसिटर। फॉर एग्जांपल इस टाइप से मान लीजिए कि nth कैप प्लेट है ये, तो इसका नेट C1 सबका कैपेसिटेंस C मानते C, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो आपको पता है ये सब सीरीज में है, और कितने कैपेसिटर होंगे n-1, जितना प्लेट्स रखते हैं उससे एक कम कैपेसिटर बनता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 प्लेट है, कैपेसिटेंस कितना हुआ 1 2 3 4, यानी जितना प्लेट्स आप रखोगे कैपेसिटेंस उससे एक जो होता है वो हमेशा ही कम होता है, ठीक है। सो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, और ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे आएगा, C बाय n-1, क्योंकि सीरीज में पैरेलल टाइप का होता है, तो n-1 से डिवाइड, यानी 5 प्लेट रखा हुआ है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका कैपेसिटेंस निकल जाएगा। दिस इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज भी एज इट इज होगा, हर एक पॉइंट का वोल्टेज कैसे निकलेगा, वो डिवाइड करके ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू आपका सेम है, चार्ज भी सेम होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज का वैल्यू क्या होता है आपका सेम होता है। सो कैपेसिटेंस का वैल्यू ये निकल गया। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है, तो ध्यान ये रखिएगा n प्लेट्स मींस n-1 कैपेसिटर। नाउ पैरेलल combination, parallel combination of capacitor, parallel combination of capacitor में क्या होगा, तो assume कर लेते हैं कि एक कैपेसिटर ये है
given. Positive, positive, negative, negative, negative. This is connected to the external source. Now, you know that in parallel combination में वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम होता है. वोल्टेज इज सेम अक्रॉस each one, but resistance are different. वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम होता है, बट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है. सॉरी, रेजिस्टेंस नहीं, चार्ज से डिफरेंट होता है. सपोज क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, सो वोल्टेज भी है, तो वोल्टेज ड्रॉप विल बी सेम, बट ड्यू टू डिफरेंट पाथ चार्ज अक्रॉस इस कैपेसिटर विल बी डिफरेंट. अगर तीनों के कैपेसिटेंस सेम होता तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है. ठीक है, यानी C1, C2 एंड C3. इस केस में आपसे पूछेगा, इन दिस केस द क्वेश्चन विल आस्क दैट Q1, Q2 एंड Q3 फाइंड करो. अगेन अगर इसको नॉर्मल मेथड सॉल्व करेंगे तो ये प्रोसेस लंबा पड़ेगा. कैसे, पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना पड़ेगा. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के बाद में टोटल चार्ज फाइंड करना पड़ेगा, फिर फाइंड करना पड़ेगा. इतना प्रोसेस करने का ही नहीं, इसको हम चार्ज डिवीजन फॉर्मूला से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, आपको ऑलरेडी पता है कि C इक्विवेलेंट का वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है. पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाता है. ओके, नाउ यूजिंग चार्ज डिवीजन फॉर्मूला, चार्ज डिवीजन फॉर्मूला. तो चार्ज डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है, आपको निकालना क्या, Q1. तो पैरेलल में जिसका चार्ज निकालना हो उसका कैपेसिटेंस ऊपर रखिए. Q1 निकालना है, Q1 चार्ज कितना है, C1 डिवाइडेड बाय तीनों का सम C1 प्लस C2 प्लस C3 होल डिवाइडेड इनटू टोटल चार्ज. यानी इसमें आपको टोटल वोल्टेज की भी जरूरत नहीं है. जनरली क्या होता है, Q इक्वल टू CV में तीनों यूज करना पड़ता है, बट जब इस शॉर्टकट का यूज करोगे तो आपको सिर्फ कैपेसिटेंस एंड टोटल चार्ज पता होना चाहिए. ठीक है, सिमिलरली Q2, तो Q2 निकालना है, तो Q2 का कैपेसिटेंस कितना है, C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 होल डिवाइडेड बाय Q. एंड फिर है आपका Q3, तो Q3 का वैल्यू हो जाएगा, Q3 का कैपेसिटेंस कितना है, C3, तो C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 होल मल्टीप्लाइड बाय Q. दिस इज चार्ज डिवीजन फॉर्मूला. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर n कैपेसिटर है तो उस केस में क्या होगा, इफ n कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी n प्लेट से मिलके बना हुआ हो, तो क्या बनेगा, तो क्या n-1 पहले मल्टीप्लाई किया था. ठीक है, इसमें क्या करने का, ऐड कर देने का. मतलब सुनिए क्या हुआ, कि n प्लेट से कैपेसिटर बना और सारे के सारे वो पैरेलल में हो, मीन्स एक आपने n प्लेट्स रखा है ऐसा, n पैरेलल में कनेक्ट होने के क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए एक यहाँ पे है, तो आपको ये कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर ये कनेक्ट करना पड़ेगा, और सिमिलरली नेक्स्ट करते हैं. ये देखिए सब पैरेलल में. कैसे, अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ तो इस पे चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव मानता हूँ, चार्ज कितना आएगा, नेगेटिव. ये पॉजिटिव है तो चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव. ये नेगेटिव है तो चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव. तो देखिए नेगेटिव 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 कॉमन टर्मिनल है जब सारे के सारे नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड हो, एंड पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड है. इसका मतलब वो है सारे के सारे किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. इट्स ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, सो नाउ
व्हाट, अब इसका इक्विवेलेंट n प्लेट्स रखा था तो कैपेसिटेंस कितना बनेगा n-1, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n-1 इनटू एनी ऑफ द कैपेसिटर, यहाँ C C C C C। इसका मतलब हुआ कि n प्लेट्स को रख करके अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस बनाए हैं तो इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, इस कंडीशन में आपको करना ये है कि n-1 से उसको क्या करने का है, मल्टीप्लाई कर देने का, ठीक है। नाउ कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही। तो ये था आपका चार्ज डिवीजन फार्मूला, ये था आपका पिछले में जो क्या था वोल्टेज डिवीजन फार्मूला था। व्हाई, बिकॉज सीरीज में वोल्टेज अलग होता है, इसमें चार्ज डिवीजन लगवाया है बिकॉज इस पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इसी टाइप के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि पहला लेते हैं कि एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, ओके, फिर नेक्स्ट वाले में दो कैपेसिटर कनेक्टेड है सेम, नेक्स्ट में चार कैपेसिटर कनेक्टेड है, सिमिलरली नेक्स्ट में टोटल जो है आपका वो 8 कैपेसिटर, यानी सब मिला के 8 है, यानी कि ये और ये टोटल लगा के 8 कैपेसिटर है। सिमिलरली नेक्स्ट में 16 कैपेसिटर है, ऐसे करके बहुत सारा इनफाइनाइट लगा हुआ है। तो इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, पहले 1 2 4 8 16 डॉट 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 इनफाइनाइट, कोई पता नहीं है कि कितना लगेगा। तो ये अगर मैथ्स वाले होंगे तो उनको पता होगा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जो बाय वाला पोर्शन है उनको जीपी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ध्यान रखने का कि C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन ट्वाइस ऑफ C, यानी अगर ये लिमिटेड नहीं है कि कहाँ तक है तो उसमें क्या करने का, इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं इसको, तो डायरेक्टली क्या करने का, एक कैपेसिटेंस लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस पूरे कैपेसिटर के बदले में एक कैपेसिटेंस अगर आपको यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हैं 2C का, यानी अगर मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ये 2 का कनेक्टेड है, इन दैट कंडीशन का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2C। एक टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा टाइप का देखिए, दूसरा टाइप का है कि इसमें एक कनेक्टेड है, दो है, तीन है, ऐसे ही बहुत सारा है। ठीक है, और ऐसे ऐसे ना जाने कितने हैं, इनफाइनाइट, ये भी आपको पता नहीं कि एंड में कितना है। इस सब का और हर एक का कैपेसिटेंस C एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इस सब का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय 1/2, या ऐसे कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2 इंटू C। जो मैथ्स वाले होंगे उनको पता है कि दिस इज द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंटू C। जो ये बायो 10th में भी आया होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है, तो आपको खाली फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए ऐसे 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 जो है n है, ठीक है, मतलब हुआ क्या कि ये ना 1 2 तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करके इधर कितना n लेस जो है आपका n है। सिमिलरली इसमें भी ये कितने हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके n है, तो इसमें आपका n+1, ये तो इनफाइनाइट सीरीज का है,
ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पे इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो इनफाइनाइट सीरीज का जीपी में है। यहाँ पे n इज नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। मान लीजिए कि आइए जैसे मैं इसको हटा दूं, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कितना कैपेसिटर है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये C है तो डायरेक्टली क्या हो जाता है आपका, ऐड हो जाता है, यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो ये आएगा आपका 3 इंटू 4/2 इंटू C, जो C का वैल्यू होगा वैल्यू प्लेस कर दीजिए। नाउ इसके अलावे भी अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बहुत सारे अभी भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसको सॉल्व करने का मेथड और बहुत सारे फॉर्मूलेज भी हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस सारे जो फॉर्मूलेज हैं उनको गो थ्रू, यानी आप एक बार पूरे रिवाइज कर लीजिए, और ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो इसको करने के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको इसलिए प्रॉब्लम हो चूँकि आपको जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करने ना आ रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए अपना मॉड्यूल है, मॉड्यूल से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक्स इसमें मैं इंक्लूड करता हूँ जनरली उसके बेसिस पे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी मॉड्यूल में इंक्लूड करके रखता हूँ, ठीक है।